पाकिस्तान जो चीखता था ना कि कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो इंडियन पुलिस के हथियार छीन ले जाते हैं, बैंक में डकैती करते हैं। भाई साहब जो आपने सिखाया था ना, आप ही के कंट्री में अब हो रहा है। मज़ा तो आ रहा होगा। आपको नहीं आ रहा ना? मुझे आ रहा है। अब ये ईरान वाला जो मामला हुआ, अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ख़तरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों। धमाके हुए हैं, जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, लेकिन भारत जो कि ऐसी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, बार बार रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिल रहे हैं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलग करवाया, अब वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान से कोई अच्छी खबर तो जनरली नहीं आती है, फिर भी कैसे तैसे करके हम कुछ खबरें निकालते हैं। एक खबर ये कि नोशकी इलाके में बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया पाकिस्तानी आर्मी के एक चेक पोस्ट पे, और वहां पे जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे, जवान थे, कई लोग थे उसमें, करीब जिसे बोलते 20 से ऊपर वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के जवान और ऑफिसर्स थे। उनसे हथियार छीने, गाड़ी छीनी। उनको कहीं से इंटेलिजेंस मिली होगी, वो लोग भी तो पैसे फेंकते हैं ना अमेरिकन पाकिस्तान में खूब, उनका जड़ें बहुत मजबूत है सीआईए की, उनको पता लगा होगा यहाँ पे एक्शन होने वाला, उन्होंने मना कर दिया। और साथ ही साथ कहने में आया है, मुझे कोई इसकी लिंक नहीं मिल पाया, लेकिन कहने में आया है कि यूके यूनाइटेड किंगडम वाले जो हैं वहां पे जो इस्लामाबाद में उनका हाई कमीशन है, इनका एम्बेसी उनका हाई कमीशन है, तो हाई कमीशन वालों ने बोला हम भी मैरियट नहीं जाएंगे यार, हमें भी खबर मिली है कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी सालों से कह रही है, और स्पेशली जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, और देखें अफगानिस्तान की सरजमीन हिस्ट्री रही है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, राइट फ्रॉम 1947 हमारे खिलाफ वो अफगानिस्तान वाले रहे हैं। फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं, खुदा की कसम। हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है, ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। आपको मैंने बताया था आखिर में दो मुल्क रह जाएंगे, ईरान और पाकिस्तान, जहां आलमी ताकतें इस साजिश को लाना चाह रही हैं। पहले उन्होंने रियासत से रियासत को लड़ाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नाकाम हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ आलमी इदारों का। अब दूसरा वो क्या चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अनारकी हो, और अनारकी की सूरत के अंदर वो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर कब्जा हासिल करें इस रियासत के ऊपर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका क्रेडिट लिया है, बोला ये काम हमने किया है। मैं इसलिए ये खबर आपको दे रहा हूँ, सारी चीजें प्रेस रिलीज के आधार पे होगी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। पाकिस्तानी आर्मी जो कि महान आर्मी है, मुगलों के औलादे हैं, उनके हथियार छीन के उन्हीं के लोग ले जाते हैं और वो रोक नहीं पाते। बड़े बेचारे शरीफ दिल के आदमी हैं, यू नो, गांधीवादी, एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा दिखा दो, तो इन्होंने भी यही किया होगा। जय हिंद दोस्तों। तो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर फिर से हमला कर दिया। ये बलोचों के मतलब यूँ कह सकते हैं कि जिस देश में नफरत ज़्यादा फैलाई जाती है वहाँ इसी तरह के गुट बन जाते हैं। बलूचिस्तान, एक तो कह सकते हैं पाकिस्तान ही पूरा उसी के अंदर बलूचिस्तान है, लेकिन वही बलूचिस्तान में एक आर्मी खड़ी हो जाती है और वो उसी देश की आर्मी पर हमला कर रही है। तो अब ये हालांकि इसके पीछे पाकिस्तानियों का एक ही तर्क है कि इसमें रॉ का हाथ है, भारत साजिशें कर रहा है। अब आप ठीक है, चलो भारत साजिश कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, तो आप कर क्या रहे हो? पकड़िए वो रॉ के एजेंट कहाँ पर हैं बलूचिस्तान में। नहीं पकड़ पाओगे आप, क्योंकि आप में अब वो कैपेबिलिटी वैसे भी नहीं रही। ये वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अब आप उन पर जुल्म कर रहे हो। अब वो पेलेंगे, स्वाभाविक है, कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। अब वो पेल रहे हैं तो अब वो क्या कर सकते हैं? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरा कोई विकल्प है? चीन जैसा हाल है। चीन में क्या होता है कि जैसे भी रिसेशन आता है तो वो क्या करता है कि किसी भी बॉर्डर जो जिससे भी बॉर्डर लगता हो, जैसे कि अब भारत से तो उंगली नहीं कर सकते, ताइवान को तंग करना स्टार्ट कर दिया, और कई देश हैं उनको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि चीन की जनता का ध्यान उधर भटक सके बॉर्डर पर, ताकि जो आर्थिक स्थिति खराब है उसको जैसे तैसे कन्वर्ट किया जा सके। वही पाकिस्तान कर रहा है। कुछ में तो खुद उन लोगों में तो कैपेबिलिटी बची नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब और करने को कुछ है भी नहीं। कैपेबिलिटी खुद की ना सेना के पास है ना उनकी एजेंसियों के पास है, तो अब इसका इल्ज़ाम किसी पे तो डालें, तो भारत पर डाल देते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और इस पर क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की।
इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया, अब वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में जो कबाइल हैं, ये वहाँ बलूचिस्तान में उन नौजवानों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई उनको सहूलियत कोई नहीं है। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मादनियात निकलती है। उनको सुई गैस वहाँ से निकलती है और उनको सुई गैस नहीं मिलती, लिहाजा वो आदमी बागी हो जाता है। रही बात ये अटैक हुआ है, तो अटैक तो रोज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे नौजवान रोज़ाना 4-5 शहीद हो रहे हैं। वो किस खाते में आप डालेंगी? दहशतगर्दी खत्म हो गई। आप चैनल पर देखें, दहशतगर्दी नवाज शरीफ ने खत्म कर दी है। हुई है? नहीं हुई। हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई। तो फिर बात क्या हुई? आज भी मैं आपको बता रही हूँ, सिद्दी में आज अटैक हुआ है। जिन लोगों का जिक्र किया है कि उन्होंने कबूल किया है, बहुत बहादुर हैं वो, उन्होंने कबूल किया है क्योंकि उनको वो सहूलियत नहीं मिल रही। बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से, मादनियात के हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और इंडिया नहीं चाह रहा कि ये बलूचिस्तान जो है ना ईस्ट पाकिस्तान की तरह इकट्ठा रहे। इतनी सी बात है। सर, इंडिया ऐसा क्यों करेगा? मतलब आप मुझे ये बताएं ना। इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया क्यों करेगा? इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। क्यों जी? किया है आज तक। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप कश्मीर में क्यों नहीं बात करती? सर, कश्मीर में तो लेके बैठ गई हैं। कश्मीर के लोग भी इस वक्त सड़कों पे, किस किस पर बात करें? गिलगित बल्तिस्तान के बात करें। कितने सालों से कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है और वो इंडिया कर रहा है। हमारे सियासतदान कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं जी। क्यों जी? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर 2 कश्मीर है ना सर, 2 कश्मीर है ना। आजाद कश्मीर है सर, आजाद कश्मीर है। और मेरी बात सुने, 2 कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर है। जी, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आजाद कश्मीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। आजाद कश्मीर के लोग इस वक्त, गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। आप चैनल खोल के देखें। सियासतदानों की बात करें आप। नहीं सर, आप वो बात करें जो खबर है। सियासतदान जिनको आप होश आया कि मेरा ये मंशूर है, मेरा ये मंशूर है, मेरा ये मंशूर है। क्यों जी? नौजवानों के लिए क्या किया है? आप मुझे ये बताएं ना। आजाद कश्मीर की बात करते हैं, 1 मिनट। आजाद कश्मीर की आपने बात की ना, वोट, और उस पर मंशूर दे रहे हैं। भाई 40-40 साल पे आपने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, और आप जब भी आप दिल का अस्पताल को नहीं बना सके पाकिस्तान। बात सुने भाई, अंकल ने कहा सर सीनियर सिटीजन है हमारे, इन्होंने 1 मिनट आपने कहा कश्मीर की बात करें। नहीं, मैं काटूंगी नहीं। आजाद कश्मीर में आप आटे का रेट देख लें और आप जम्मू कश्मीर में आटे का रेट देख लें। आटे पे आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? सवाल करें। तो दोस्तों, BLA ये पहली बार नहीं कर रहा है, कई बार हमले कर चुका है और फिर कर दिया। अब स्वाभाविक है, वहाँ पर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया कवर कर रही है। एक वर्ल्ड मुद्दा बन चुका है ये। अगर पाकिस्तान को लगता है कि नहीं घरेलू मामला है, तो ये भ्रम में है ये लोग। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह का नैरेटिव चलाता रहे, लेकिन दुनिया तो, हालांकि कुछ होते हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, कुछ वो ख़ास नैरेटिव के हिसाब से न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि पूरी तरह से ना सही, थोड़े बहुत तो ईमानदारी से वो जैसे तैसे न्यूज़ को कवर करते हैं। तो पूरी दुनिया इसे कवर कर रही है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक छोटा सा सबूत, UN जाइए, पूरी दुनिया भारत को जो मीडिया हाउस टारगेट करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं, उनको एविडेंस दीजिए। स्वाभाविक है, पूरी दुनिया में भारत को नंगा कीजिए। आपके पास एक आध एविडेंस तो होगा, इतनी कैपेबल एजेंसियां हैं आपके पास, उनसे कहिए कि एक एविडेंस निकाल कर लाएं। लेकिन वो आप नहीं करोगे। आप बस आपका मीडिया एक ही नैरेटिव सबको बता दिया जाता है कि ये गड़बड़ हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? अब इस पर जैसे तैसे मट्टी डालनी है तो क्या करें? रॉ और भारत, बस ये 2 चूरन वैसे भी पाकिस्तान की जनता को चटाए बैठे हो, तो वो जल्दी से यकीन कर लेते हैं। तो ये BLA के साथ भारत मिलकर जो करवा रहा है वो भी ठीक है। चलो, भारत करवा रहा है तो भैया आप क्या कर रहे हो? ये तो सवाल आपसे होता है, यानी कि आप कमज़ोर हो। अब 2 नैरेटिव चलाते हो आपके। हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी हमारे पास है, लेकिन भारत आप ही के लोगों को यूज़ करके आप ही को पेल रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। या तो फिर भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप बिल्कुल अपनी जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए इस तरह की धूल डाल रहे हो।
बाकी और तो कुछ होना नहीं है। तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इस तरह के नैरेटिव चलाने से कुछ होना जाना भी नहीं है। पाकिस्तान को रियलिटी समझनी होगी, बलूचों के साथ जो तुम कर रहे हो अगर वो ना करो तो ये नौबत नहीं आएगी।